मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक टॉपिक है जिसका नाम है वर्ब। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, मतलब किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए, जैसे हम हिंदी में पढ़ते आए हैं उसको वर्ब क्रिया कहा जाता है। लेकिन अपन इंग्लिश में डेफिनेशन की अगर बात करें तो अपन किस प्रकार से कह सकते हैं, एक क्रिया वो शब्द होती है जो किसी भी कार्य, दशा या घटना का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होती है। वह शब्द जो किसी भी कार्य, घटना और दशा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होती है वो वर्ब कहलाती है। देखिएगा, ए वर्ब इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द जो प्रयोग किया जाता है वर्णन करने के लिए कार्य और स्थिति, दशा, और फॉर्मिंग द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस, और विधेय का, प्रेडिकेट यानी विधेय का मुख्य भाग बनाती है। मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, मुख्य भाग बनाती है वर्ब। वर्ब के तीन प्रकार होते हैं, 3 काइंड। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। और तीसरी वर्ब होती है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जिसको अपन सहायक क्रियाओं के नाम से ही जानते हैं कि ये सहायक क्रियाएं किस प्रकार से होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि वर्ब क्या होती है और वर्ब कितने प्रकार की होती है। अब अपन बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। देखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब इसको हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वह ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसकी डेफिनेशन अपन कह सकते हैं, जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त न होकर अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है। जब किसी क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही समाप्त नहीं होता बल्कि किस पर पड़ता है, अन्य किसी वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है, तो वो कौन सी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब अपन ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानेंगे किस तरीके से दिखेगा। पहली बात तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी चीज, अब ऑब्जेक्ट की पहचान अपन किसी वाक्य में कैसे कर सकते हैं, जब किसी वाक्य में मेन वर्ब के पश्चात, जब किसी वाक्य में मेन वर्ब के पश्चात व्हाट या हुम का जवाब हमको मिलता है, व्हाट का रिप्लाई मिलता है। व्हाट और हुम का रिप्लाई जब हमको किसी वाक्य में मेन वर्ब के पश्चात मिलता है तो वो हमेशा कौन सी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। देखिएगा, उदाहरण की बात करेंगे, सरला राइट ए लेटर। अब इस सेंटेंस को मैं अपन को ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है। ये हमारी मेन वर्ब है राइट। इसके बाद आपको ए लेटर, सरला एक पत्र लिखती है, तो सरला क्या लिखती है, व्हाट का रिप्लाई है, क्या है ये, व्हाट का रिप्लाई। जब व्हाट का रिप्लाई है तो ये यहाँ पर ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। और वर्ब कौन सी हो गई इसके अंदर, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। समझे आप सभी। जब किसी वाक्य में मेन वर्ब के पश्चात व्हाट और हुम का जवाब आपको मिल जाता है, उस कंडीशन में वो उसका ऑब्जेक्ट होता है और उसमें ट्रांजिटिव वर्ब होती है। एक और सेंटेंस देखिएगा,
द कैट किल्स ए रैट। अब ये किल मेन वर्ब है, ए रेट का जवाब है whom का, इसलिए यहां पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये वर्ब कौन सी हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई ना, ट्रांजिटिव वर्ब। इस प्रकार से ये ट्रांजिटिव वर्ब वे होती है जिसमें अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, कर्ता का प्रभाव या क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही समाप्त नहीं होकर अन्य व्यक्ति और वस्तुओं पर भी पड़ता है, उस कंडीशन में वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। आगे की वर्ब देखिएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं। दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, इसके अंतर्गत ऑब्जेक्ट नहीं होता। मतलब अगर आपको मेन वर्ब के बाद व्हाट और whom का जवाब नहीं मिल रहा है तो वो कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, जिसका कार्य केवल सब्जेक्ट के साथ समाप्त हो जाता है, जिस क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता और कार्य केवल सब्जेक्ट के साथ ही समाप्त हो जाता है, और कार्य केवल सब्जेक्ट के साथ ही समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ऐसी वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, राम वीप्स, राम रोता है, कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। द चाइल्ड स्लीप्स, बच्चा सोता है, स्लीप्स कौन सी वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब। इस प्रकार से ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट पाया जाता है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए जब मेन वर्ब के पश्चात व्हाट और whom का रिप्लाई मिलता है तो वो उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब कौन सी होती है, ट्रांजिटिव। और अगर नहीं मिलता है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब अपन आगे देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स। सहायक क्रियाएं। अब सहायक क्रियाओं के बारे में अपन अगर बात करें तो कुछ वर्ब्स मेन वर्ब के टेंस में सहायता देती है और ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। मतलब मेन वर्ब के टेंसेस बनाने में सहायता देती है, ऐसी वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। जिसे अपन बात करेंगे कि इज, आर, एम, इस तरीके से वर्ब। अब ये किस प्रकार से, ये कितने प्रकार की होती है देखिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती है, पहला प्राइमरी एंड दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी
ऑक्सिलरी और दूसरा मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब बात करेंगे कि प्राइमरी वर्ब्स कौन कौन सी होती है। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, है ना। इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड और डू, डिड, है ना। ये जितनी भी वर्ब्स हैं ये प्राइमरी वर्ब्स की श्रेणी में आती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। और मॉडल ऑक्सिलरी आप सभी जानते हैं कौन कौन सी वर्ब होती है। कैन, कुड, है ना, विल, शैल, मे, माइट, है ना। और भी पूरे 12-13 जो मॉडल होते हैं उस प्रकार से ये सारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। अब आप पूछेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलते हैं, तो विधि सूचक सहायक क्रियाएं। क्या बोला जाता है, विधि सूचक सहायक क्रियाएं। ये इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हिंदी में कहा जाता है। और प्राइमरी को क्या कहा जाता है, प्राथमिक सहायक क्रियाएं। प्राथमिक सहायक क्रियाएं। इस प्रकार आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक में वर्ब्स के बारे में अध्ययन किया। मित्रों, मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।